दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं और कहते रहे हैं, तो इस प्रयागराज के सर्किट हाउस में 1 जून यानी कल अजीबोगरीब घटना दर्ज हुई। और वो ये कि राज्यसभा के बहुत ही मुखर सांसद हैं संजय सिंह। संजय सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो उत्तर प्रदेश गए हुए थे प्रयागराज। वहाँ पर जो पेपर लीक से अफेक्टेड लड़के यानी युवा और उनके कुछ परिजन भी हो सकते हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, वो उनसे मिलने आए। शायद पहले से भी कुछ तय तय था कि सांसद आने वाले हैं तो मिलना जुलना होगा, तो डायलॉग आपस में करने लगे। और चूंकि वो अलॉटेड उनको था वहाँ रूम सांसद के रूप में, तो वहाँ पे बाकायदे एक छोटे से ऑडिटोरियम कह लीजिए या एक सभा कक्ष कहिए, वहाँ पे बातचीत होने लगी। इसी बीच में पुलिस आ गई और मजिस्ट्रेट आ गए। काफ़ी बड़ी संख्या में पता चला कि गेट के पहले या गेट के अंदर बहुत सारी पुलिस खड़ी थी पहले से। तो उनका ये कहना था कि आप यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात क्यों कर रहे हैं, बात ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन संजय सिंह तो संजय सिंह है और उन्होंने जमकर सुनाई उन अफसरों को, जो पुलिस अफसर और प्रशासनिक अफसर थे, कि भाई किस कानून के तहत आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हम सांसद हैं और हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश के लोगों से डायलॉग कर रहे हैं पेपर लीक मामले में। इसमें क्या दिक्कत है? हम सड़क पे नहीं जा रहे हैं, हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं। सड़क पे जाते तो हम जुलूस निकालने की इजाज़त मांगते। ये तो आपस में बातचीत हो रही है, इसमें क्या दिक्कत आपको है? लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं। अब दोस्तों, हमने वो बहुत दौर देखा है जब बड़े बड़े नेता सर्किट हाउसेज में आते थे, तो जिले के लोग अपना पिटीशन लेकर पहुंच जाते थे, अपनी अपनी दरख्वास्त देते थे, रोना रोते थे, अपनी परेशानियों का शिकायतनामा दर्ज करते थे और काफ़ी भीड़ लग जाती थी। तो जो सर्किट हाउस अक्सर खाली रहता था, कुछ गिने चुने अफसर रहते थे। जब कोई बड़ा नेता आता था तो हमें अभी भी याद है, अपने इलाके के सर्किट हाउसेज में, खासकर जिला में या कमिश्नरी लेवल के, भीड़ लग जाती थी बड़े नेताओं के आने पर। तो हम लोग सोचते थे कि क्या बात है, हम लोग उन दिनों युवा थे, छात्र थे, तो उस समय तो कोई ये नहीं कहता था कि इतनी भीड़ सर्किट हाउस में क्यों हो गई। अब आप देखिए, एक तरफ जो हमारे सरकार के लोग हैं दिल्ली में, वो कहते हैं कि ये एलीट लोगों का कोई अगर जगह है तो उसको ख़त्म करना है। लेकिन आप चाहते हैं कि सर्किट हाउस एलीट लोगों की जगह बन जाए, वहाँ कोई जनता ना जाए, संवाद न करे अपने एमपी से। ये तो बिल्कुल दो तरफा मामला है, दोरंगा मामला है। तो यही दलील उनकी भी थी, संजय सिंह की। अब मुझे नहीं मालूम कि और उन्होंने क्या किया वहाँ, लेकिन पेपर लीक एक गंभीर समस्या है। मैं तो कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि पेपर लीक पर बात करें। वो मन की बात करते हैं, तो पेपर लीक पर वो भी बात करें देश के युवाओं के साथ। उनको तो और ज़्यादा कवरेज मिलेगा। संजय सिंह को क्या कुछ नहीं, उनको तो तो एक जगह जाकर बात कर रहे हैं। पेपर लीक पर वो बात करें, लोगों के डायलॉग भी सुने, लोगों के जवाब भी सुने, लोगों के सवाल भी सुने। सभी को करना चाहिए कि ये समस्या खत्म कैसे होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन को काफ़ी अलर्ट कर दिया गया है कि पेपर लीक रुके ना रुके, लेकिन पेपर लीक पर बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी पेपर लीक पर अंकुश नहीं है, पेपर लीक निरंकुश है। लेकिन पेपर लीक पर जो चर्चा कर रहे हैं लोग, जो बात कर रहे हैं कि कैसे ये रुकेगा, इसके क्या नुकसान है, क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लोगों को, इस पर अंकुश लग गया है। अजीब स्थिति है। तो दोस्तों, हमने इसलिए सोचा कि आखिर इलाहाबाद में हुआ क्या, क्या वो घटना थी। तो दोस्तों, हमारे साथ अब मौजूद हैं आ, प्रयागराज से, जिसे हम इलाहाबाद के रूप में जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट के रॉय। के रॉय, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, उर्मिलेश जी। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने
जो वो घटना घटी है, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनका संवाद चल रहा था पेपर लीक से अफेक्टेड लड़कों और अन्य लोगों के बीच। संभवतः प्रयागराज का वो सर्किट हाउस था, जहाँ पर ये सब हो रहा था। तो जो पुलिस के अफ़सर आए और जो अन्य प्रशासनिक अफ़सर आए और उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं आप ये सब नहीं हो सकता, यहाँ पर बंद कर दीजिए वगैरह-वगैरह। क्या उन लोगों ने कहा? उनकी आपत्तियाँ क्या थी? देखिए, मूलतः यह किसी नेता या किसी सांसद के साथ घटित कोई घटना नहीं थी, बल्कि इलाहाबाद के नौजवानों के सम्मान और स्वाभिमान को पुलिस और प्रशासन अपनी बर्बरता से दबाने का एक प्रयास था, जिसका प्रतिकार न सिर्फ नौजवानों ने किया, बल्कि हमारे सम्मानित सांसद संजय सिंह जी ने बड़ी बहादुरी से किया। ये ये अत्यंत दुख की बात है कि इस देश में आपातकाल को लगाए बगैर आपातकाल से बुरी स्थितियां नागरिक अधिकारों को लेकर हो गई कि अगर 100 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी या 10 विद्यार्थी कोई विमर्श भी करना चाहे, कोई विचार भी करना चाहे, तो वो पुलिस के पहरे में उसे भंग कर दिया जाता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में न जाने कितने, रुमलेश जी आपकी अगुवाई में और उसके बाद हम लोगों ने स्वतंत्र रूप से कितने स्टडी सर्किल चलाए। अब इलाहाबाद में जो वर्दी पहने सुरक्षा गार्ड हैं, वो लड़कियों का हाथ मरोड़ दे रहे हैं जो स्टडी कर सर्किल में बैठती, संगठनों को बैठने नहीं दे रहे हैं, विचार नहीं। वो बरगद के नीचे जहां कक्षाएं भी चलाई थी प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा और मानस मुकुल दास जी ने, वहां 10 लड़के विमर्श नहीं कर सकते। और कल की जो घटना थी वो तो लोकतंत्र के इतिहास में इलाहाबाद का काला दिन था कि 3 दिन पहले लेखपाल परीक्षा में पेपर लीक के विरुद्ध में हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरी। पुलिस ने पूरा जाल बिछाकर भी विद्यार्थी को रोकने में उनको घोर असफलता हुई। और उसके बाद जो नेतृत्वकारी लोग थे, जो विभिन्न संगठनों के थे, जो समाजवादी छात्र सभा के थे, एनएसयूआई के थे, जो आइसा के थे, एसएफआई के लोग थे और संगठनों के स्वतंत्र रूप से, और जो स्वतंत्र रूप से हम उसके अगुवा थे, उन लोगों ने एक विमर्श किया कि इसको इसको प्रदेश व्यापी बनाए बगैर इस लड़ाई को हम असली मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि यह लड़ाई किसी पार्टी को हटाकर किसी पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास नहीं। तो उन्होंने देखा कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा की सबसे मुखर युवा आवाज संजय सिंह, जो पार्टी से इतर भी अपनी बात करते हैं, उनको आमंत्रित किया गया। उस समय 100 विद्यार्थी थे जो करीब करीब हर संगठनों के थे, और सर्किट हाउस के अंदर सभागार है जिसका परमिशन है सर्किट हाउस में। वो रुके हुए थे कानूनी तौर पे सांसद के हैसियत से, और उसमें बातचीत चल रही थी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बड़े मित्रतापूर्ण वातावरण में। उसी समय पुलिस का फौज फाटा प्रशासनिक अधिकारी एडीएम के साथ प्रवेश किया। उसके ठीक पहले वहां की लाइट बुझा दी गई, वहां की बिजली काट दी गई, वहां के माइक बंद कर दिया गया, एसी बंद कर दिया गया। और उन लोगों ने इस बहस को, इस विमर्श को बंद करने का आदेश दिया और कहा कि आप लोग बाहर चलिए। उसके बाद का तो सारा कुछ जग जाहिर है, कैसे संजय सिंह ने इनकी हेकड़ी निकाल दी, कैसे माननीय सांसद ने यह सवाल उठाया कि मैं संसद का सदस्य हूं और मुझे एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी है, और मैं कानूनी तौर पे ये मीटिंग कर रहा हूं, मैं किसी भी शांति भंग के लिए दोषी नहीं हूं, और मैं कहीं भी सार्वजनिक स्तर पर कोई भी प्रकार का लोक व्यवधान नहीं कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूं, और आपके किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। आप मुझ पर यह तानाशाही थोप रहे हैं, तो यह पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उल्लंघन भी है, और ये छात्र नौजवानों को अपनी बात करने के मौलिक अधिकार से इनको वंचित किया जा रहा है। फ्री स्पीच और फ्री डिस्कशन जो है हमारे संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा, इसे आप नहीं ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर दुनिया के सारे कानून कहते हैं कि बोलने की आदेश, बोल की लब आजाद है तेरा। हम अपनी बात न कर सके, लड़के आत्महत्या कर लें, 22 लाख लोगों की जिंदगी को आप दांव पर लगा दिए,
अब लाखों लोगों को जो लेखपाल जैसी परीक्षा में उर्मिलेश जी उत्तर प्रदेश के पीएचडी स्कॉलर्स बैठ रहे हैं, एमएससी के टॉपर बैठ रहे हैं, एमए के लड़के पास किए हुए साइंस, फिजिक्स, फिलॉसफी, राजनीति शास्त्र से परा स्नातक लड़के सिपाहियों की परीक्षा में बैठ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ये जो बुलडोजर और हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर की सरकार है, जो जाति और धर्म देखकर जो है बुलडोजर चलाती है और इनकाउंटर करती है, वो इनकाउंटर से बड़ा इनकाउंटर वो नौजवानों के साथ। और पहली बार मैं आपको छोटा सा आंकड़ा दे दूं कि कैसे महिला इस बार रोजगार की लड़ाई में शामिल हो रही, उसका उदाहरण दे दूं। आप देख लीजिए कि टोटल जो 22,08,000 लोग नीट की परीक्षा में बैठे थे, जिसमें उर्मिलेश जी 13,32,000 लड़कियां थी, मतलब 58% लड़कियां। और वो लड़कियां हैं जो गाजीपुर, बलिया, बांदा और जौनपुर से आकर इलाहाबाद के मामूली गर्ल्स हॉस्टल में रह के खाना पका के खाती हैं, और पैसे का इंतजार करती हैं। गरीबी से जूझ रहे परिवार उनको कुछ बनाने के लिए भेजते, और अब परीक्षा लीक का एक तांता लगा दिया है आपने। इस समय 3 करोड़ लड़के हैं जो 2017 से ये हिंदुत्व की सरकार के आने से परीक्षा लीक के शिकार हैं। उनका कोई वैकेंसी नहीं आ रही, उनकी कोई मैं छोटा सा आपको बता दे रहा हूं कि कब कब क्या हुआ, उसकी एक बानगी दिखा दे रहा हूं कि लड़कों के आक्रोश का विस्फोट कहां तक ले जाएगा, योगी सरकार कहां जाकर डूबेगी, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। 2017 में दरोगा परीक्षा इन्होंने लीक किया था। दरोगा की परीक्षा जिसमें अब तो हर ही परीक्षा में, बाबू की परीक्षा में पीएचडी होल्डर बैठ रहे हैं। 2018 में नलकूप चालक की और वीडियो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर उनकी परीक्षा लीक हुई थी। लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा हुई थी, जो बहुत भारी परीक्षा होती है, अब पूरे प्रदेश में कमीशन से होती है, और जेई की परीक्षा लीक हुई थी। 2021 में यूपी पेट और यूपी टेट दोनों की परीक्षाएं लीक हो गई। लीक होना एक्सीडेंट नहीं है, एक पूरी लॉबी है जो सरकार के संरक्षण में चलती है, और अयोग्य लोगों को आप नियुक्ति देने का वादा करते हैं भारी रकम लेकर। उत्तर प्रदेश की हालत यह है उर्मिलेश जी कि इस समय जो मेरिट आ रहा है, जो लोअर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो जनरल कास्ट का कम है और ओबीसी एससी का ज्यादा है। ये कौन सा आरक्षण है जहां 69,000 शिक्षकों में आपने एक आरक्षण नहीं दिया ओबीसी को, और जो कट ऑफ मार्क जिसको कहते हैं उसमें ओबीसी और एससी को ज्यादा नंबर प्राप्त करना है, बशर्ते कि जनरल कास्ट को और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% आपने एक लूट लिया है आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण से और सहयोग से। 2021 में 2022 में यूपी बोर्ड की परीक्षा, जिसको आप लोग टॉप करके इलाहाबाद में आए थे पढ़ने, यूपी बोर्ड में उर्मिलेश जी फर्स्ट क्लास, इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास, इलाहाबाद में एडमिशन लिया था। यूपी बोर्ड की परीक्षा लीक हो गई। उसके बाद लेखपाल की परीक्षा 2022 में लीक हो गई। ये है मोदी जी की सरकार, ये है जीरो टॉलरेंस की सरकार, जो जाति और धर्म देखकर सब कुछ तय करती है। 2024 देख लीजिए, आरओ की परीक्षा, ये वो परीक्षा है जिसमें लाखों लोग बैठते हैं उर्मिलेश जी, ये पर्चा लीक हो गई। उसके बाद सिपाही भर्ती फिर से लीक हुआ। उधर दरोगा आपने देखा 2017 में, 2022 में सिपाही का पर्चा आउट हो गया। 2025 में यूपी बोर्ड की परीक्षा। इतनी मेहनत करते हैं लड़के, इन गर्मियों में, मार्च में, मई में परीक्षा होती है, अप्रैल में, जून में, जुलाई में रिजल्ट आता है। कितनी हसरत है, माए कितने देवताओं को उन बच्चों के लिए पूजती हैं, और पता चला कि पेपर लीक होने के कारण उसके नंबर का आता ही पता नहीं चला, कापी ही उसकी चुरा ली जा रही है। 2026 देख लीजिए, एसएससी का लीक हुआ, नीट का लीक हुआ, यूजीटी का लीक हुआ, और 3 दिन पहले लेखपाल का लीक हुआ। करोड़ों लड़कों को आपने दर दर भटकने को मजबूर किया। 2,500, 3,000, 4,000 रुपए में छत में सर छुपाने की जगह मिलती है। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, 1 किलो 2 किलो का कि खरीदना मुश्किल है। आधे लड़के इलाहाबाद से गांव में लौट गए हैं छुट्टियों में, क्योंकि वो रह नहीं सकते। कल जो विद्यार्थी आ रहे थे, कुछ विद्यार्थी तो रोने लगे कि सर मेरा ये लास्ट एग्जाम है, लास्ट अटेम्प्ट है, और मेरे ये जो परीक्षा
पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों में कोई भी चयन नहीं हुआ, कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ, केवल घोषणाएं हो रही है हमारे जीरो टॉलरेंस चीफ मिनिस्टर साहब की। और प्राइम मिनिस्टर का तो कहना ही क्या है, वो कितना पढ़े हैं, उन्होंने तो कोई कंपटीशन दिया नहीं, वो क्या जाने। कक्षा 8 के आधार पर तो आप कुछ कोई कंपटीशन दे भी नहीं सकते। लेकिन जी एक सर। बात और जानना चाहते थे अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए कि कल जो घटना घटी उसमें सांसद साहब यानी संजय सिंह जी या और लोग जो थे उन पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़कों के बारे में मैंने सूचना देखी अभी अखबार जो छपे हैं वहां के कि कुछ बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं। क्या ये सही जी है? हाँ, अगर अगर ये सही है बिल्कुल तो कितने बिल्कुल सर। गिरफ्तार हुए हैं और उन पर इन्होंने क्या अगर धाराएं मैं लगाई गई? नहीं नहीं, स्पेसिफिक सवाल कि वो गिरफ्तार कितने हुए हैं और क्या धाराएं उन पर लगाई गई हैं? अभी अभी जो सूचना है, जब 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 देखा कि प्रशासन ने कि ये बड़ी सफलतापूर्वक मीटिंग चल रही है और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने सुप्रीम सर्किट हाउस के गेट पर पहरा लगा दिया, बैरिकेडिंग कर दिया और पहचानने लगे। उसमें इस आंदोलन का बहुत लोकप्रिय युवा नेता है आशुतोष पांडे, वो आ रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया, उनके साथ किसी और एक वो है। और अभी खबर मिली है कि उनको रिमांड पर भेजा, जबकि माननीय सांसद जी ने उच्चाधिकारियों से बात करके उसको छोड़े जाने की अपील की थी और उन्होंने उनको छोड़ भी दिया था, छोड़ने का वादा भी किया, लेकिन नहीं छोड़ा इसलिए कि आंदोलनकारी शक्तियां हैं, ये बाहर रहेंगे तो ये एक चिराग से दूसरा चिराग जलाते रहेंगे। और एक और इसमें दुखद पहलू है कि 3 छोटे-छोटे कोचिंग हैं जो प्रगतिशील लोगों के हाथ में है, जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन कर दिया था, जिनके लड़के इस आंदोलन में आके शामिल हो गए थे, क्योंकि वो भी कहा कि हमारे विद्यार्थी तो जीवन अंधकारमय हो जाएगा अगर ये पेपर लीक जो है एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी और राइट चलाते रहे। तो उनके विद्यार्थी भी गए थे और उसी बहाने तीनों कोचिंग संस्थाओं को सील कर दिया। हम लोगों ने मांग भी की कि उसको तत्काल खोला जाए। जी। जी। चलिए मैं समझता हूँ लेकिन कि लेकिन एक एक बहुत अच्छी बात हुई उर्मिलेश जी कि इस पुलिसिया दमन और प्रशासनिक बर्बरता का जो दुष्परिणाम और परिणाम आया कि विद्यार्थियों ने एक संकल्प लिया है कि अगर एक जिले में तुम रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, हमसे भिड़ नहीं पाए, तो अब हर जिले में तुमको भिड़ने का हम आमंत्रण दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के हर जिले में छात्र युवा सम्मेलन होगा और पेपर लीक के खिलाफ, एडवर्टीजमेंट और भर्ती के लिए और रोजगार के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। बहुत बहुत धन्यवाद के राय साहब। तो दोस्तों आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आज बस इतनी ही टिप्पणी करनी थी मुझे। आपने के राय साहब को सुना, बहुत महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।